सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आचरण की अपेक्षा मनुष्य के कितने भेद होते हैं? आचरण की अपेक्षा से जितने चाहे भेद कर लो। 2 भेद कर लो, मुनि और श्रावक। 3 भेद कर लो, मुनि आरिका श्रावक। 4 भेद कर लो, मुनि आरिका छुल्लक एलक और श्रावक। 5 भेद कर लो, मुनि और ये 4 और एक प्रतिमाधारी। और भेद करना है तो पाक्षिक और नैष्ठिक। तो भेद तो अपने ऊपर है, जितने चाहे करते जाओ, कर सकते। मिलेक्ष आर्यखंड के आर्यखंडी, मिलेक्ष खंडी जाति की अपेक्षा कितने करते जाओ ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या तीर्थंकर भगवान भी नमोकार मंत्र को जपते हैं? नहीं, उनको जरूरत ही नहीं। वे खुद अपने आप में इतने सक्षम हैं। अभी 2 दिन से प्रवचन भी मैं यही दे रहा हूँ। वे इतने महान हैं कि वो किसी का सहारा लेते ही नहीं हैं और संकल्पबद्ध होते हैं। संकट आने पर भी वो सहारा नहीं लेते, वो सहन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल देखा जाता है कि शादियों में लग्न गोधूली बेला में लगती है। उसमें पूजन, हवन और विसर्जन करते हुए रात हो जाती है, तो क्या ये उचित है? उचित तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। एक इंग्लिश में बहुत गंदा शब्द चलता है, आपको नया वर्ष मुबारक हो, तो वो ये नहीं बोलता आपको भी नया वर्ष मुबारक, वो कहते सेम टू यू। है ना, उसके लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तूने मुझे किया तो जैसा तूने, तेरी भावना हो, अच्छे से कहा हो तो तेरा अच्छा, बुरे से कहा हो तेरा बुरा अच्छा। हमारे यहाँ से नहीं चलता। हमारे यहाँ उसने बोला नया वर्ष मुबारक हो, तो अपन बोलेंगे तुझे भी शुभ दिवाली। सेम टू यू नहीं बोलेंगे। मतलब किसी ने कहा शुभ दिवाली, तो हमारे यहाँ ये नहीं है आपको भी, जैसी आपको भी कह देंगे, लेकिन जैसी आपने मुझे कहा है वैसे ही आपको। बहुत बदमाशी है। मतलब उसने कहा कि भाई नया दिवाली, शुभ दिवाली, तो अपन ये कह देंगे आपको भी शुभ दिवाली हो, लेकिन सेम शब्द नहीं लगाएंगे। सेम का अर्थ है जैसा तुमने मुझे कहा वैसा ही तुम्हारा हो, ना आगे ना पीछे। तो ये सेम टू यू हमारे यहाँ नहीं चलता। वो अपनी भाषा में बोले, तुम अपनी भाषा में बोलो। उसने जो कुछ कहा तो ठीक है, तुम कहो जय जिनेन्द्र साहब, सेम टू यू नहीं कहना। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम प्रभु को दान करेंगे तो आगे का भी दान पहले से ही बोल देंगे, जिससे हमारा और प्रभु का खाता कभी बंद ना हो। तो इससे हमें क्या पुण्य मिलेगा? हमारा तो सिस्टम ही यही है। हम दानी को, गुरुदेव दानी जब दान देता है तो मैं तो उसी दान को सफल मानता हूँ कि ये दान पूरा नहीं हो पाए, और उसके पहले क्या महाराज जी कुछ और आइटम बताओ अब किस में देवे। दान वही महलाता है जिसमें दान देने के बाद और देने का भाव आवे। मैं हमेशा कहता हूँ जिस धर्म की क्रिया को विराम करने का भाव आ जाए, समझ लेना वो धर्म नहीं थी, वो तुम्हारी मजबूरी थी। और जिस धर्म की क्रिया को करने के बाद पुनः करने का भाव आ जाए, समझ लेना वो धर्म नहीं था, वो जन्मांतरों का वसीयतनामा था। जन्मांतरों का कि नहीं, हम इस धर्म को, मेरे हाथ से दान हुआ है, मैं सदा दान देता रहूं, ऐसा भाव आता है। तो नमोस्तु गुरुदेव। साक्षी भाव और दृष्टा भाव में क्या अंतर है? साक्षी भाव का अर्थ होता है प्रमाणिकता, दृष्टा भाव का अर्थ होता है वस्तु को जानना। साक्षी तो प्रमाणिकता के लिए आती है, मैं इसका साक्ष्य हूं, जिसे आप गवाह भी कहते हैं। मेरे सामने ये हो रहा, मैं साक्षी हूं। तो साक्षी शब्द का जो प्रयोग होता है ये प्रमाणिकता के अर्थ में होता है, गवाह के अर्थ में होता है। और दृष्टा का अर्थ प्रयोग होता है वस्तु को जानने के अर्थ में होता है। उसे प्रमाण और अप्रमाण से कोई मतलब नहीं है।
उसके लिए देखना है कि यह वस्तु कैसी है, यह वस्तु क्या है। उस स्वरूप को जानने का अनुभव करना दृष्टापना है, और किसी भी कार्य की प्रमाणिकता सिद्ध करना साक्षी भाव कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, भक्तों पर आप इतनी दया बरसाने की दयालुता कहाँ से लाते हैं कि उनके सारे काम बन जाते हैं? ये मेरा चमत्कार कम है, तुम्हारे समर्पण और श्रद्धा का चमत्कार ज्यादा है। क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण जब इतना अटूट हो जाता है तो साधु के जो संगति है वह अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। साधु तो सबके लिए करता है, लेकिन तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी सत्यता, तुम्हारा जो श्रद्धा भाव होता है, उस कारण से ये चमत्कार होते हैं। मेरे कारण से नहीं, क्योंकि मेरे कारण से होना तो बड़ा खतरा हो जाए। किसी ने मेरे पैर छुए और नहीं हुआ तो कहें बाबा जी आप पक्षपात करते हो, उसका कर दिया इसका नहीं कर दिया। इसलिए मैं बहुत डरता हूँ। मैं अपनी महिमा सुनकर के तुरंत स्टॉप लगाता हूँ। एक स्थान पर राजस्थान में गया, वहाँ 5-7 साल से वर्षा नहीं होती। अमित बाबू 5 साल से वर्षा नहीं होती वहाँ। और काकताली न्याय से जिस साल पहुँचा, कलेक्टर भी आए, बोले महाराज जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अजमेर की घटना है, बोले कुछ नहीं चाहिए, बस महाराज ये चतुर्मास आपका हो रहा है तो बरसात जरूर होना चाहिए। और काकताली न्याय से बरसात बहुत जबरदस्त हुई। लोगों में चर्चा बन गई, महाराज ने बरसात करा दी। आना सागर था वहाँ, महाराज ने, कलेक्टर साहब आ गया, महाराज जी बहुत वर्षा हुई, बहुत वर्षा, आपके बदौलत आपने वर्षा कर दी। अरे मैंने कहा ये पिटवाए गए। मैंने कहीं चतुर्मास किया और बरसात नहीं हुई तो सब पकड़ के गए, बाबा जी नल की टोटी आपके हाथ में। तो मैं तो अब इसको तुरंत पल्ला झाड़ता हूं। मैंने कहा भैया मेरे कारण से वर्षा नहीं हुई, मैंने वर्षा नहीं की, तुमने जो समर्पण दिखाया मेरे प्रति, तुम्हारे समर्पण से वर्षा हुई। अब इसमें मैं बच गया ना, कहीं यदि वर्षा नहीं दिखा तो तुम्हारा समर्पण नहीं। तो ये जो अपना समर्पण होता है भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, वह नियम से चमत्कारी होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, शिकायतें करते हुए जीता है और निराश ही में मर जाता है। ये अहम और वहम क्या है? रोते हुए पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होने का अर्थ ये है कि वह वेदना से भर जाता है, तकलीफों से भर जाता है, और रोना तो उसके लिए अच्छा माना जाता है। जो बच्चा नहीं रोता है उसके लिए रुलाया जाता है। तो रोने से क्या होता है, समस्त प्रकार के हार्मोन्स, नशें वगैरह सब खुल जाती है, तो वो रोना। दूसरा, निराशा से मरता है, ये उसकी भूल है। वो अपने आप में कमाई से संतुष्ट नहीं होता, इससे वो निराशा होता है। निराशा हमेशा इसलिए रखती है कि हम महत्वाकांक्षा रखते हैं, हम उन चीज़ों पर इच्छाएं रखते हैं जो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो निराशा की तरह है। और ज़िंदगी भर शिकायतें करते करते मर जाता है, क्योंकि वो दूसरों की तरफ देखता है, स्वयं को नहीं देखता है। उसे दूसरों के दोष तो दिखते हैं, स्वयं के दोष नहीं दिखते, इसलिए उसको शिकायत हो जाती है। दूसरों के दोष देखते समय ये सोच ले वे कि शायद ये गलती, ये दोष मेरे में भी हो सकता है, आज नहीं था अतीत में भी हो सकता है, भविष्य में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के तत्व चिंतन करे तो ये दो चीज़ें तो छूट जाएंगी, शिकायत और निराशा। अब जन्मते रोता है, ये तो छूटना नहीं चाहिए, और मैं छोड़ूंगा नहीं, कहूँगा नहीं, नहीं तो तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, समाज में जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार रखें? अब गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं तो अपन को सावधान रहो कि कहीं ऐसा नहीं कि हम भी गिरगिट के समान रंग बदल रहे हैं। गिरगिट रंग बदलती है अपने बचाव के लिए।
ऐसी गिरगिटों को पहचानना चाहिए। और क्या, यही तरीका है कि ऐसी गिरगिटों को आप रोक तो नहीं सकते, ऐसी गिरगिटों को पहचान करके इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे दूरी बना के रखना ही एक उपाय है। बाकी उनको सुधारना तो कठिन है। नमोस्तु गुरुदेव, हमें रात के अंधेरे में भगवान की परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मंदिर की परिक्रमा छोटी होती है, वहाँ सांप बिच्छू होगा तो काट खाएगा, नहीं करना है। दो कारण है। पहले अंधेरा रहता था, परिक्रमा छोटी रहती थी, जानवर बैठे रहते थे, कबूतर पक्षी आदि बैठते हैं। दूसरी बात है कि रात्रिकालीन में और भी जाकर के कोई भी अनुष्ठान आदि नहीं, और यदि खुली हो, उजेला हो तो लगाने में कोई बाधा नहीं, लोग लगाते भी हैं, रात में लोग परिक्रमा लगाते हैं, ऐसा निषेध वाक्य नहीं है। पहली बात तो हमारे शास्त्रों में रात्रि में मंदिर विधि कुछ लिखी ही नहीं है कि रात्रि में कोई अनुष्ठान करना चाहिए, फिर भी करते हैं, उजेला हो, अच्छा स्थान हो तो लगाने में कोई ऐसी बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, ट्रस्टी क्या होते हैं और उनकी ड्यूटी क्या होती है? ट्रस्टी का अर्थ होता है सुरक्षा कवच, भगवान के मंदिर की रक्षा करने का संकल्प कि मैं इस मंदिर के लिए रक्षा करूंगा, इस मंदिर की सुरक्षा करूंगा, इस मंदिर की व्यवस्था करूंगा, इस मंदिर के लिए जब भी जिस समय जो जरूरत पड़ेगी मैं सदा संकल्पबद्ध हूँ। तो एक बहुत बड़ा। और उसके बाद जब भी मंदिर के लिए ड्यूटी यही है कि जब भी मंदिर के लिए किसी भी रूप में जरूरत पड़े, सदा उसकी सुरक्षा व्यवस्था में तत्पर रहना, यही सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। और इसका प्रतिफल होता है, जो मंदिर का रक्षक बनता है, मंदिर उसकी रक्षा करता है। नमोस्तु गुरुदेव, आज जैन समाज की लड़कियां अन्य कास्ट में लव मैरिज कर रही हैं, इसमें किसकी गलती है? अभी 2 दिन पहले ही मैंने लव मैरिज के संबंध में कहा था, और मैं तो ये कहता हूँ बच्चों की गलतियाँ नहीं हैं, माँ बाप की गलतियाँ हैं। माँ बाप उस समय चेतते हैं जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, और पहले समान है। सबसे पहले हमारे यहाँ बच्चों के लिए छोटी अवस्था में यदि हम 5 साल पाठशाला में पढ़ा दें तो पाठशाला के संस्कार आ जाएंगे। शुरुआत में ही बचपन में हम ऐसे कॉलेजों में, स्कूलों में ना भेजें जहाँ को एजुकेशन हो। को एजुकेशन जहाँ है, बच्चे बच्चियों का 8वीं कक्षा के बाद जिस स्कूल में बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, वहाँ भेजना स्पष्ट रूप से अपने बेटा बिटिया को हाथ से खोना है। ऋषभ देव ने अपनी बिटियों को भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया, भाइयों के साथ। भरत बाहुबली आदि की भाई की क्लास अलग होती थी, मनमोहन सुंदर की अलग होती थी। भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया। दुनिया को ये संदेशा दिया कि हम भाइयों के साथ भी पढ़ने के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो अदर बच्चों के साथ पढ़ने की मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो आप लोगों के हायर एजुकेशन की तरफ जो आप लोग भेज रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आप जो ले जा रहे हैं, बस वही मूल कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं। हायर एजुकेशन से ही लोग बिगड़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं। अब उनके लिए अब आज का फैशन बन गया है, स्टैंडर्ड मेंटेन बन गया है। तो माता पिताओं को चेतना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा, तो बहुत कम बच सकते हैं, अन्यथा तो खतरा तो है ही। नमोस्तु गुरुदेव, हम डॉक्टर्स को मार्गदर्शन दें कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सकें। कोई भी कला यदि हमने हासिल की है तो उस कला का उपयोग सुपर कल्याणी होना चाहिए। हमारा भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो, और निरंतर भावना भाना चाहिए कि जो मेरे दरवाजे आया है
वो निरोग होकर के ही वापस जावे। और निरोगता का मूल कारण है उसको सुख देना, सुखी करना। और उस समय ये भाव आना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो असमर्थ है, तो असमर्थ होकर के भी उसके संबंध में विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो असमर्थ व्यक्ति दवाई के अभाव में दुखी हो जाए। उसको जरूर दवाई देना चाहिए, चाहे भली वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है हमारे यहाँ डॉक्टर और वैद्यों के लिए, आप लोगों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, मूर्छित हुआ, लंका के अंदर कोई रामचंद्र जी के पास कोई वैद्य नहीं था, थे तो उस बीमारी को वो जानने वाले नहीं थे। और वैद्य किसका था? रावण का। रावण का वैद्य दुश्मन की दवाई क्यों करेगा? बल्कि उल्टा जहर और दे देता कि निपट जाता। लेकिन वैद्य ने कहा कि नहीं, वैद्य किसी का दुश्मन नहीं होता, वैद्य जो होता है मर्ज का दुश्मन होता है। रावण का वैद्य और लक्ष्मण को जिंदा होने की दवाई बता रहा है, और दवाई वो सही थी, और दवाई से वो ठीक हुए। सारी दुनिया कांप गई कि अब इस वैद्य की लंका में जाते ही खैरियत नहीं है, रावण इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कि मैं बड़ी मुश्किल में तो लक्ष्मण को धराशायी कर पाया था, और सुबह तक इसका मरना निश्चित था, और सुषेण वैद्य तुमने ये क्या किया? पर गजब हुआ महानुभाव। जब रावण के पास सुषेण वैद्य की बात पहुंची, सुषेण वैद्य को बुलाया गया, तो सुषेण वैद्य डर रहा है कि मेरी मौत आज निश्चित है। लेकिन रावण ने भरी सभा में सुषेण वैद्य का सम्मान किया कि सुषेण वैद्य तूने मस्तक ऊंचा उठा दिया। रावण कितना भी पापी हो, लेकिन रावण नीतिज्ञ है। और भरी सभा में सम्मान किया, और ये कहा दिया, कला ना तो मित्र देखती है और ना दुश्मन देखती है, वैद्य का काम है मरीज को ठीक करना। बस ये सुषेण वैद्य का उदाहरण हर डॉक्टर और हर वैद्य को याद रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें ऑफिस में काम को वक्त पर करके देना होता है, ऐसे में हमें अपने अधीनस्थों को डांटना पड़ता है, तो क्या ये रौद्र ध्यान में आता है? नहीं, क्योंकि उस समय परिणाम उसका दूसरा है। रौद्र ध्यान जब होता है जब किसी को हम अहित करना चाहें, लेकिन किसी के हित के लिए यदि हम डांटते हैं, किसी व्यवस्था के लिए हम डांटते हैं, तो डांटना रौद्र ध्यान नहीं है। सुधा समाधान।